नमस्कार, मैं शुभांगी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। दिल्ली पुलिस देश की सबसे बड़ी और सबसे हाई प्रोफाइल पुलिस फोर्स में से एक। लेकिन सोचिए अगर इसी पुलिस के 215 से ज्यादा पुलिस कर्मियों का रिकॉर्ड ही साफ ना हो, ये पता ही ना चले कि वे इस वक्त किस यूनिट में तैनात हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं और किस यूनिट से वेतन ले रहे हैं और कहां पर हैं, तो क्या होगा। दिल्ली पुलिस, जिसे देश की सबसे आधुनिक और अनुशासित पुलिस फोर्स में गिना जाता है, अब उसी दिल्ली पुलिस के अंदर ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पुलिस मुख्यालय से लेकर प्रशासनिक व्यवस्था तक सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली पुलिस को ही नहीं पता कि उसके अपने जवान कहां हैं और कहां ड्यूटी कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक रिकॉर्ड की गलती है या फिर इसके पीछे वर्षों से चल रहा एक ऐसा सिस्टम है जिसने पूरी व्यवस्था को खोखला बना दिया है। और आखिर पुलिस मुख्यालय को इतने वर्षों बाद ये खामी क्यों दिखाई दी, आइए समझते हैं इस खबर को इस पूरी रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली पुलिस मुख्यालय में पुलिस कमिश्नर की अध्यक्षता में करीब 7 साल बाद एक बड़ी संविधान बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे और पूरे पुलिस प्रशासन की समीक्षा की जा रही थी। इसी दौरान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त की प्रस्तुति में एक ऐसा तथ्य सामने आया जिसने सभी अधिकारियों को चौंका दिया। दिल्ली पुलिस में जब किसी पुलिसकर्मी का तबादला होता है तो सबसे पहले उसे पुराने जिले से रिलीव किया जाता है। इसके बाद नए यूनिट में जाकर आमद यानी ज्वाइनिंग दर्ज करानी होती है। लेकिन समीक्षा बैठक में पता चला कि 215 से अधिक पुलिस कर्मियों की ये प्रक्रिया पूरी ही नहीं हुई। पुरानी यूनिट से वे रिलीव हो चुके हैं, लेकिन नई यूनिट में उनकी ज्वाइनिंग दर्ज नहीं है। ऐसे में रिकॉर्ड में ये साफ नहीं है कि वे फिलहाल किस स्थान पर ड्यूटी कर रहे हैं। यही वजह है कि पुलिस मुख्यालय ने सभी संबंधित अधिकारियों से तत्काल रिपोर्ट मांगी है और प्रत्येक पुलिसकर्मी की वास्तविक तैनाती का पता लगाने के निर्देश दिए हैं। यही वजह है कि इस पूरे मामले ने पुलिस मुख्यालय की चिंता को और बढ़ा दिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ और कैसे हुआ। जांच के दौरान अधिकारियों ने एक और बड़ी समस्या की ओर इशारा किया है, जिसे पुलिस विभाग में अटैचमेंट सिस्टम कहा जाता है। इस व्यवस्था में कई पुलिसकर्मी कागजों में एक जिले के कर्मचारी बने रहते हैं, लेकिन वर्षों तक किसी वरिष्ठ अधिकारी के साथ दूसरी जगह काम करते रहते हैं। यानी वेतन कहीं और से मिलता है और ड्यूटी कहीं और करते हैं और जवाबदेही लगभग खत्म हो जाती है। बैठक में बताया गया कि कई मामलों में यह अस्थायी व्यवस्था सालों तक चलती रहती है। यही कारण है कि कई बार पुलिस मुख्यालय के पास भी वास्तविक तैनाती का सटीक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होता, जो कि एक बड़ी लापरवाही का इशारा करती है। इस बैठक में सिर्फ ट्रांसफर और पोस्टिंग ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार पर भी बेहद सख्त रुख अपनाया गया है। पुलिस कमिश्नर ने साफ निर्देश दिए हैं कि रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने वाले या भ्रष्टाचार में शामिल पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों की विभागीय जांच अब वर्षों तक लंबित नहीं रहेगी। ऐसे मामलों की जांच अधिकतम 3 महीने में पूरी की जाएगी। यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ समयबद्ध कार्रवाई होगी, जिसमें बर्खास्तगी तक शामिल हो सकती है। साथ ही वर्षों से चली आ रही अनौपचारिक अटैचमेंट व्यवस्था की भी नियमित समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर इसे पूरी तरह समाप्त भी किया जा सकता है। दरअसल किसी भी पुलिस संगठन की सबसे बड़ी ताकत उसकी जवाबदेही होती है। अगर मुख्यालय को ही ये नहीं पता हो कि उसका कर्मचारी कहां तैनात है, किस अधिकारी के अधीन काम कर रहा है और उसकी जिम्मेदारी किसके पास है, तो कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। यानी फिलहाल ये मामला किसी पुलिसकर्मी के फरार होने का नहीं, बल्कि दिल्ली पुलिस के प्रशासनिक सिस्टम में वर्षों से चली आ रही कमियों को दुरुस्त करने का है। लेकिन ये सवाल जरूर उठता है कि यदि 7 साल तक ऐसी विसंगतियां सामने नहीं आई तो जवाबदेही किसकी तय होगी। यही वजह है कि 7 साल बाद हुई इस संविधान बैठक में प्रशासनिक पारदर्शिता, ट्रांसफर सिस्टम, अटैचमेंट व्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई को सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया गया है। अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस इन 215 से अधिक पुलिसकर्मियों की वास्तविक तैनाती का रिकॉर्ड कितनी जल्दी स्पष्ट कर पाती है और क्या भविष्य में ऐसी प्रशासनिक खामियां पूरी तरह खत्म हो पाएंगी या फिर ये मामला किसी बड़े सुधार की शुरुआत साबित होगा। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ रिकॉर्ड मैनेजमेंट की गलती है या फिर इसके पीछे वर्षों से चला आ रहा अटैचमेंट सिस्टम जिम्मेदार है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल आज इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।